इमेजिन करो आप एक दिन नींद से उठते हो और सुबह उठते ही आप सोचते चलिए मैं खिड़की की तरफ जाते एक बार नजारा ही देखता हूँ और नजारा देखते आप जैसे ही देखते हो तो आपकी आंखें फटी की फटी रहती है क्योंकि आप जो चीज देखते हो कि हर जगह पे पानी भर चुका है और जिस बिल्डिंग में आप रहते हो वहां पे भी ऑलमोस्ट पानी भर चुका है। अगर आपने वहां से जल्दी जल्दी कुछ नहीं करा तो आप भी उस पानी के बहाव में रह के आप भी मर सकते हो। तो यस, आज मुझे इस मूवी का तो मैं रिकमेंडेशन करने द ग्रेट फ्लड नाम से आपको ये मूवी आपको देखने मिलती है। नेटफ्लिक्स के अंदर आपको देखने मिलेगी। ये कोरियन मूवी आपको देखने मिलती है। ये सर्वाइवल इंस्टीट्यूट पर पूरी मूवी है जहां पे एक आपको एक्शन देखने मिलता है, साइफाई आपको देखने मिलना है, इमोशनल लेवल पे इतना ज्यादा ये जाने वाली जो आपका दिल तो तोड़ेगी तोड़ी, आपका दिमाग भी इतना ज्यादा तोड़ेगी आप समझ ही नहीं पाओगे। जहां पे स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाते हैं एक मदर और एक सन हमें दिखाए जाते हैं। जहां पे क्या होता है कि ये ना नॉर्मली जैसे लोग उठते हैं वैसे उठते हैं कि मतलब जो बच्चा अपनी मदर को उठाने की कोशिश करता है कि बोलते हैं कि मुझे स्विमिंग पूल लेके चलो, मुझे स्विमिंग करनी है तो उसकी मदर मना करती है पर बाद में वो ठीक हो जाता है। और जब नॉर्मली थोड़ा गुस्सा होता है तो उसे मनाने भी जाती है। वो जैसे एक मदर सन का पूरा रिलेशन हो वैसे होती है। तो बाहर जब वो देखती है ना उठ के तो उसे पानी पानी तो दिखता है, उसे लगता है नॉर्मली बारिश ही हो रही हो क्या, बारिश तो होती है हर जगह पे। पर उसको बाद में शक उसे तब होता है जब उसके घर के अंदर भी पानी आने लगता है, उसकी छत से भी पानी टपक रहा होता है। तब वो समझती नहीं कुछ ज्यादा दिक्कत हो चुकी। वो जब वो पूरी खिड़की खोल के देखती है कि पानी पूरा भर चुका तब इसके बाद एक सिक्योरिटी वाले का कॉल आता है कि हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं, फटाफट से आपकी जो टॉप फ्लोर होगा उसमें आप फटाफट से चले जाओ क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा भर चुका, अगर नहीं निकले तो आपका गेम ओवर हो सकता है। तो वो अपने बच्चों को लेकर फटाफट से वहां से निकलती है। जहाँ पे अब जब वो सिक्योरिटी वालों ने लेने के लिए आ जाता है तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि ये किस वजह से हो रहा है। तो बताया जाता है कि एक एस्टेरॉइड अंटार्कटिका में गिर गया जिसकी वजह से जो पहाड़ है वो पानी में कन्वर्ट हो गए, जिस वजह से पूरे फ्लड आ रहा है। अब ये तो ठीक है, समझ में आ चुका है। फिर सेकंड चीज हमें ये पता चलती है कि हीरोइन काम क्या करती है। हमें पता है हीरोइन एक एआई रिसर्चर है जो मेनली काम कर रही है एक इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की एक चीज पे हम काम कर रही होती है। ठीक है, ये समझ में आता है। अब एक काम किस तरीके से कर रही है तो हमें बताया जाता है कि सरकार को पहले से पता था कि ये चीजें ऐसी हो सकती है, तो उन्होंने पहले से एक बैकअप प्लान बना दिया कि जब सारे जने अगर मर जाएंगे तो ये एक अलग एक नई जनरेशन बनाएंगे। उस जनरेशन के लिए क्या यूज होगा, उसके बेटे का यूज होगा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जो उसकी चीफ होती है और वो दोनों एक प्लान करते हैं कि ये अपना दो बच्चे बनाएंगे एआई से, जिसको 5 साल तक आराम से एक नॉर्मल माँ होती है उसकी तरह से पाला जाएगा, हर एक चीज करी जाएगी। पर इनको यूज करा जाएगा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसके लिए, तो उसको मार दिया जाएगा और फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज करा जाएगा। तो वो पूछते हैं जो उसकी चीफ है वो क्या, क्योंकि वो ज्यादा जानती होती है इसके बारे में। तो पता चलता है कि जो चीफ है वो गायब हो चुकी है, इनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जहां पे आगे जाके पता चलता है उनकी चीफ को पता चल जाता है कि ये उस बच्चे को मार देंगे और उसकी चीफ का अपनी बच्ची से इतना तगड़ा वाला बॉन्ड बन जाता है कि वो उसको मरते हुए नहीं देख सकती थी और वो उस चीज के रहते वो टाइम से पहले वो इस देश से बाहर चली जाती है, जिस चक्कर में वहां से गायब हो जाते हैं। अब सब अब आपकी जो मेन हीरोइन है अब सब उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसके बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। जहां पे वहां से कैसे न कैसे बच के जाते हैं, जहां पे इनका प्लान होता है कि उसको आराम से वहां से लेके जाया जाए। पर वहां पे उसको जो सिक्योरिटी वाला होता है उसके साथ में ना बचपन में ऐसी चीज हो रही है कि उसकी माँ भी उसे बचपन में छोड़ के चली जाती है और वो भी बिना माँ के जिया होता है। तो उसे भी लगता था कि हीरोइन भी पक्का ऐसे ही करेगी, अपने बच्चे को छोड़ देगी, जिस चक्कर में उसको भी लगता होता है। पर ऐसा बिल्कुल भी उल्टा होता है क्योंकि यहाँ पे उसके बच्चे को जब लेके जा रहे होते हैं तो मेन इसका टास्क होता है इनका कि बच्चे को वो लैब तक लेके जाना ताकि बच्चे को मार सके और उससे ना ये जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे ठीक कर सके। यहां तक तो होता है आपका फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ होता है इसके बाद का शुरू, जहां पे ये अब तुम्हारा इंपॉर्टेंट होगा कि ये बच्चों पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहे। तो मेनली तो इनका था कि इन्हें पहले एक्सपीरियंस करना जो मदर के होती है वो कैसे एक्सपीरियंस होते हैं। सेकंड इन्हें करना था कि इन्हें किसी न किसी पर तो टेस्ट करना, ये ह्यूमंस पे स्टार्टिंग में नहीं कर सकते थे, इन्हें करना था बच्चों पे। अगर बच्चों पे इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो ये बाकियों पे भी इस चीज का टेस्ट कर सकते थे। तो सेम ऐसे ही होता है। पर जो हीरोइन का अपने बच्चे से इतना ज्यादा तगड़ा बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पे पहले तो उसका बच्चा टेस्ट सब्जेक्ट होता पर बाद में खुद को भी टेस्ट सब्जेक्ट बना लेती है, जहां पे ये समझ जाती है कि ऐसे तो बिल्कुल चलने नहीं वाला। तो ये एक ऐसी चीज बनाती है, अगर माँ अपने बच्चे को ढूंढ नहीं पाती, जहां पे लास्ट टाइम जो मरने से पहले वो अपने बेटे को बोलती तुम ऐसी जगह पे छुप जाना जहां पे तुम किसी को भी ना मिलो, तो बाद में जब ऐसी चीजें रिपीटिव होती रहती है, रिपीट और रिपीट होते जाती है, तब हीरोइन को आखिर में समझ आता है
कि जब तक माँ बेटे को नहीं ढूंढ पाएगी तब तक ये चीजें ऐसे ही चलती रहेगी। जो पूरा सिस्टम है वो रोकने की बहुत कोशिश करेगा माँ को अपने बेटे से मिलने से। वो बार बार वो जो सोल्जर्स है वो उस हीरोइन को मार देंगे उस बच्चे से मिलने से। पर अगर बच्चा मिल जाता है माँ से तो ये चीज सक्सेसफुल होगी, जनरेशन पूरी चढ़ती रहेगी। अगर ऐसा नहीं होगा ये बार बार रिपीट होता रहेगा, रिपीट रिपीट और रिपीट होता रहेगा। और आखिर में क्या होता है, आखिर में हीरोइन मिल जाती है। आखिर में तो तुमने देखा होगा कि वो बच्चा पानी में कूद जाता है और माँ भी कैसे कैसे अपने आप को छुड़ाती है, उस वहां के अंदर चली जाती है, पानी में अपने बच्चे से मिलती है। और आखिर में वो गिल्ट में कि अपने बच्चे को उसने पहले छोड़ दिया था, जिस चक्कर में वो गिल्ट में अपने बच्चे के साथ ही अपनी जान दे देती है, जहां पे उसको पता नहीं होता कि वो जान नहीं दे रही, वो एक नई लाइफ दे रही है हर किसी को। और वहां पे ही हमें पता चलता है कि वो दोनों स्पेस में होते हैं और वो वापस धरती पे आ रहे होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है। तो सबके लिए मतलब ऑलमोस्ट आप एक हैप्पी एंडिंग बोल सकते हो। हाँ, उसकी एंडिंग ना थोड़ी अनउलझी सी आपको ऑफ कोर्स देखने को मिलती है, पर यस मतलब भाई मूवी तो यार बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। मतलब इमोशनल लेवल वाइज आप इतना ज्यादा टूट सकते हो जितना आप टूट सकते हो, मतलब इससे ज्यादा तो आप नहीं टूट सकते। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो बस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।